हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग के लेटेस्ट टीसीएस के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, पहले इन सभी को खुद से करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। अभी लेटेस्ट एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं, उसके सारे क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, तो आप जाके वो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसमें जो भी पैटर्न आए हुए हैं वो मैं पहले ही आपको करा चुका हूँ, यानी कि आसान पैटर्न है। और उसमें से जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए, और आगे भी ये पैटर्न आ सकते हैं और इससे पहले भी ये पैटर्न पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को अभी हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहले खुद से ज़रूर ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। मैं मान रहा हूँ कि आप सभी ने खुद से ट्राई किया होगा। क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज यू को लिखा गया 7878, गो को लिखा गया 108। तो आपको बताना है सेट को क्या लिखा जाएगा। अब आप देखो, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कौन सा पहले डिकोड करना चाहिए, ये डिकोड करना चाहिए या ये। मैंने ये बोला है कि आप देखो जिसमें कम अल्फ़ाबेट हैं, जिसमें आपका नंबर छोटा है, उसे डिकोड करें, क्योंकि वो थोड़ा आसान होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे, इनकी पोजीशन से ही आप देख सकते हो कि आगे क्या आएगा। आप देखो यहाँ पे 7878 लिखा है, यहाँ पे 108 लिखा है। अब देखो, अगर इनकी पोजीशन का सम करोगे, गो की पोजीशन का आप सम करते हो, तो आपको 108 तो नहीं मिलने वाला, इतना आपको भी पता है। जो संख्या है वो थोड़ा बड़ी है, तो मैंने आपको बताया बड़ी संख्या में आपको जाना है, तो आपको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना होगा। और मल्टीप्लाई किसका कर सकते हो, इनकी पोजीशन का कर सकते हो, इनके अपोजिट की पोजीशन का कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वो पैटर्न लगाएंगे। पहले भी ये पूछा गया, मैंने एक सेपरेट वीडियो में भी वो क्वेश्चन करवाए थे, जो आपका मल्टीप्लाई वाले पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप देखोगे, जी की पोजीशन वैल्यू 7 होती है, और आपका यहाँ पे ओ की जो होती है 15 होती है। अब हम ऐड करेंगे तो हमें नहीं मिलने वाला, इनके अपोजिट का भी ऐड करेंगे तब भी नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है। अब हमें 108 चाहिए, तो यहाँ पे हम 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 108 मिल जाएगा। अब यही पैटर्न आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यू को भी आप डिकोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सीधे क्वेश्चन में जो पूछा है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी देखोगे, यू को हम यहाँ पे करेंगे तो आप इसे करके देख सकते हो, वाई ओ यू। यू की जो आपकी वैल्यू होती है, पोजीशन क्या होती है, यू की आपकी 25 होती है, ओ की जो होती है 15 होती है, और यू की जो होती है आपकी 21 होती है, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे, आपको पता है कि ये पैटर्न लग रहा है, तो आप यहाँ पे यूनिट डिजिट से भी जा सकते हो। आप देखोगे 5 25 25, यूनिट डिजिट आपकी 5 आएगी, और 5 में आप 3 ऐड करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो, 15 को 25 से कर लेना, या आप इसे कर सकते हो 15 एकम 15, एक 15 दूनी 30 और एक 31, तो 315 हो जाएगा। फिर 25 से करोगे, 25 पंचे 125 हो जाएगा। 5 आपके पास कितना बचा, 12, 25 से कम 25 और 12 37 होता है। 7 3 बचा, 25 3 75 और 3 आपका 78। तो आप देखोगे 7875, इसमें हमने 3 ऐड करना है, तो आपको 7878 मिल गया। समझ में आ गया। अब इसी तरीके से आप SIT को कर लो। SIT, यहाँ पे इसकी पोजीशन 19, यहाँ पोजीशन 9, और यहाँ पे 20। अब आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट देखो आप सभी की आपकी अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे और यूनिट डिजिट 0 आएगी, तो आप सीधे से फोर्थ ऑप्शन में करेंगे, नहीं तो आसान भी है। 19 नंबर 171 होता है, 171 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 2 एकम 2 3, 34 20 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। अब आपको ये पैटर्न माइंड में रखना है, ये पैटर्न भी पूछा जा सकता है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होता, एकदम से ये पैटर्न आता, तो आप वहाँ पे स्किप भी कर सकते थे। अब आपको पता है, जब ये पैटर्न आपने यहाँ पे कर लिया है, और फिर अगर यही पैटर्न आपका आता है, क्वेश्चन अलग होगा जरूर, पैटर्न यही आता है, फिर भी आप नहीं करोगे तो फिर आपकी गलती है, ठीक है। तो इस पैटर्न को हमेशा ध्यान में रखना। अगर आपके नंबर भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे बड़े नंबर आ रहे हैं, तो एकदम से आप सोच सकते हो कि मल्टीप्लाई करके मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्वायर भी होता है, कहीं पे क्यूब भी होता है, लेकिन आपको ऐसे सोचना है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे आप देखो, मई को 6 लिखा है, MET को 7 लिखा है, और आपको HIM को बताना है। पहले खुद से ज़रूर करना, जो भी क्वेश्चन है आपसे हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लिए जो आपको ध्यान में भी रखने। अब यहाँ पे देखोगे, मुझे पता है कि अगर मैं इनका सम करता हूँ, मुझे 6 तो नहीं मिलने वाला है। अब 6 कैसे मिल सकता है, 7 कैसे मिल सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है डिजिट सम हो, ठीक है। सिंगल डिजिट सम में हम जा रहे हो, वो हम करके देख सकते हैं। आप देखोगे MAY, इनकी पोजिशन क्या होती है, 13 1 26। अब इनकी पोजीशन का सम आप करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कितना, सॉरी यहाँ पे 25 होती है इसकी पोजीशन। तो आप देखोगे यहाँ पे 13 1 14, 14 और 25 आपका कितना हो जाएगा, 14 10 35 4 39, 39 होता है। अब यहाँ से डिजिट सम करेंगे तो हमें 6 नहीं मिल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, एक बार अपोजिट का भी हम करके देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अपोजिट का सम करोगे, अपोजिट M का अपोजिट कितना होता है, N, 14
ए का आपका 26 और वाई का आपका कितना होता है 2। तो आप देखोगे 26 14 और 26 40, 40 प्लस 2 42। अब देखो इनका आप डिजिट सम करते हो, 4 प्लस 2 करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, 6 मिल जाता है। इसी तरीके से आप MET को चेक करोगे। MET इनके अपोजिट की पोजीशन लिखनी है, M का अपोजिट N 14 प्लस 22 प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो ये 22 और 14 कितना होगा, 36 होगा। 36 और 7 कितना होता है आपका, 43 होता है। और इसका डिजिट सम करोगे तो 4 प्लस 3 आपके पास कितना आ जाएगा, 4 3 7। तो आप देख सकते हो 7 आ गया। एग्ज़ाम में जैसे ही आपने ये आपने कर लिया है, अगर आपने एक भी कर लिया, अगर आपके पास टाइम कम होता है तो आप सीधे यहाँ भी जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा कि आपने जो इसमें लॉजिक लगाया वो सही है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है, लास्ट में आप कर रहे हो ऐसे कुछ क्वेश्चनों में। अब हम यहाँ पे HIM को करेंगे। आप देखोगे अपोजिट, H का अपोजिट 19, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 14। तो आप देखोगे 18 18 36, 36 और 1 37, 37 10 47, 47 और 4 51 हो जाएगा। और इसका आप सम करोगे, 5 प्लस 1 का सम आपका कितना आता है, 6 आता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन 6, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में जरूर रखना है। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं आप PDF से खुद सॉल्व कर लेना। 24 क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पहले जो पैटर्न पूछे गए हैं उसी से पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये भी पहले भी पूछे गए हैं इस पैटर्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसे देखो, मेयर को यहाँ पे ये लिखा हुआ है MAYOR, इसे लिखा गया WSBCN। अब मैं ये देखूँगा इनके पहले जो आपका अल्फ़ाबेट है, इनके पोजीशन के बीच में गैप देखूँगा। M और W के बीच में तो गैप है, हम मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, मार्च में देखोगे यहाँ पे MM है, इसका मतलब पहले अल्फ़ाबेट के बीच में गैप नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, क्रॉस करके देखते हैं। आप देखोगे, अगर क्रॉस में देखोगे M से N +1 है और R से W कितना है, आप कहोगे 18 23 प्लस 5 का गैप है। इसी प्रकार A से C कितना है, +2 है। और आप O से S कहोगे +4 है और Y से B कितना है, +3 है। तो इस तरीके का पैटर्न है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। बस क्रॉस पैटर्न है, तो ये पैटर्न भी आपका पूछा जा सकता है। बस मुझे मेरे बताने का मकसद यहीं पे ये है, जो अभी आप देखोगे इसे आप इस तरीके से समझो, MAYOR, ठीक है। यहाँ हमने +1 किया तो क्या मिला, N मिला। यहाँ +2 किया तो C मिला। यहाँ +3 किया तो 25 और 3 क्या होता है, B मिल जाएगा। और यहाँ पे +4 किया तो S मिला। और यहाँ +5 किया तो आपके पास कितना होगा, W आएगा। और इसी को फिर रिवर्स करके लिख दिया गया है। पैटर्न समझा रहा हूँ, या पहले आप मेयर को रिवर्स में कर लो, फिर आप +5 +4 करोगे तब भी एक ही बात है। ये समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, इसे रिवर्स में लिख दिया WSBCN, तो आपका यही लिखा गया। तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 है, कभी ऐसा भी होगा ऑड नंबर भी होंगे, कभी इवन नंबर भी होंगे। तो ये आपको देखना, और क्रॉस पैटर्न में होंगे तो आपको रिवर्स में लिख के ट्राई कर सकते हो। और जैसे क्रॉस पैटर्न आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका पैटर्न आपको समझ में आ गया, ये ध्यान में भी रखना है। तो इसे आप कैसे लिखोगे, इसको आप ट्राई कर लेना मार्च को। तो मैं यहाँ पे ISSUE को कर लेता हूँ। तो हमें क्या करना है, यहाँ से +1 करना है। +1 करेंगे तो यहाँ पे J आ जाएगा। +2 करेंगे तो यहाँ पे 19 और 2 21 U आएगा। यहाँ पे +3 करेंगे तो 22 V आ जाएगा। और यहाँ आपका +4 करेंगे, 21 4 25 Y। और यहाँ पे 5 करेंगे तो J आ जाएगा। और इसी को रिवर्स में लिख देना है। तो रिवर्स में आपका JYVU J आएगा। कौन सा ऑप्शन है, JYVUJ आपका सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या पैटर्न है। पैटर्न को ध्यान में ज़रूर रखना, ठीक है। क्रॉस पैटर्न तो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो। यहाँ पे आप देखोगे लैंप को आपका लिखा गया ये काफ़ी बड़ी संख्या है, और लेन को लिखा गया ये। अब आप देखोगे यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो है वो तो 4 यूज हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो काफ़ी सारे नंबर्स हैं। अब ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है, इसमें भी 2-3 पैटर्न पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी आसान होते हैं। अब आप देखोगे लैंप को नीचे लिखा गया। अब मैंने बताया है कि इसके नीचे क्या आ सकता है, नंबर्स देखेंगे तो इनकी पोजीशन से रिलेटेड ही होगा, या तो इनकी पोजीशन होगी, या इनके अपोजिट की पोजीशन होगी, या हो सकता है पोजीशन का डिजिट सम हो, या हो सकता है पोजीशन को मल्टीप्लाई करके लिखा गया हो, एक से डबल किया हो, ट्रिपल किया हो, इस तरीके से लिखा जा सकता है, या क्रॉस में पोजीशन लिखी हो सकती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप देखो, आपको पता है कि इसकी पोजीशन 12 है, इसकी 1 है, इसकी 13 है, इसकी 16 है। अब आप देखोगे, अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिला है, 12 मिला है। तो यहाँ पे 12 लिखा है, लेकिन इसके बाद 15 लिखा हुआ है। अब ये 15 क्या हो सकता है, इसका आपको पता होना चाहिए, अपोजिट याद होनी चाहिए। तो L का अपोजिट क्या होता है, आपका L का अपोजिट O होता है, जिसकी पोजीशन 15 है। तो यहाँ पे 15 लिखा गया। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, एक तो L की पोजीशन लिखी है और दूसरा उसका अपोजिट लिखा है। इसी तरह A की पोजीशन 1 आएगी, फिर A का अपोजिट 26, इसी तरह M की पोजीशन 13 और अपोजिट 14,
पी की पोजीशन 16 और पी का अपोजिट के होता है 11। तो आप देखोगे इस तरीके से इसे यहाँ पे कोड किया गया है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे ऐसे ही आप इसे कर लेना, मैं जॉय को करके बताता हूँ, JOYS। तो आप देखोगे जे की पोजीशन 10 होगी, इसका अपोजिट क्यू 17 होगा। फिर ओ की पोजीशन क्या होती है 15, इसका अपोजिट 12, वाई की पोजीशन 25, अपोजिट 2, एस की पोजीशन 19, अपोजिट आपका 8 होता है। तो ये आपका आएगा, आप देखोगे 10, 17, 15, 12, 25, 2, 19, 8। तो चौथा ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जैसे आप देखोगे ये तो आपको समझ में आ जाएगा जब आपके पास यहाँ पे इस तरीके से अल्फ़ाबेट कम होंगे और नंबर्स ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे तो अभी नंबर्स लिखे गए हैं, हो सकता है यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी लिखे गए हो, ठीक है, यानी कि एक तो ये एल लिखा गया और दूसरा इसका अपोजिट ओ लिखा गया। और ऐसा भी हो सकता है, अभी इससे पहले पैटर्न क्या आया था, ऐसा भी पैटर्न हो सकता है, जैसे LAMP लिखा है तो यहाँ पे हो सकता है एक इससे पहला वाला, जैसे L से पहला वाला K होगा और L से बाद वाला कौन सा होगा, L के बाद वाला M होगा। तो इस तरीके से भी डिकोड किया जाता है, ठीक है। तो एक पहला वाला एक बाद वाला, ऐसे ही सेम ए से एक पहला वाला Z बाद वाला B। तो इस तरीके से सारे अल्फ़ाबेट को लिखा जाता है। अब या तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट होंगे या इनकी पोजीशन भी हो सकती है, जैसे 11, 13 ऐसे भी हो सकता है। तो ये आपको समझना है। पहले ये पैटर्न जो है पहले पूछे गए हैं, ठीक है, बस इसमें अभी अपोजिट दे दिया है। तो कभी यहाँ पे इनकी L से एक पहले वाला एक बाद वाला होता है। समझ में आ गया। तो ये पैटर्न आपको एक बार ध्यान में रखना है, लेटेस्ट पूछे गए हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो आप देखोगे शुरुआत में जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो अच्छा क्वेश्चंस है और आपको ये ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी ये पैटर्न एक बार माइंड में जरूर रखना है। देखो सारी शिफ्ट में तो आसानियाँ हैं, मतलब जो अभी स्टेनो का एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस आसान है, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी शिफ्ट में आपको ये पैटर्न मिल जाए, तो इसलिए ध्यान में जरूर रखना है ये पैटर्न भी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।